धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे अनन भगत भाई साहब भाई नंद लाल उन्होंने दो सवाल बड़े कीमती कीते ने और उन्होंने समझे बिना की कीर्तन कीता ते की सुनिया, की कथा कीती ते की सुनी। लोगन राम खिलौना जाना कर्म कांड चलदा है, चाहिए कर्म कांड भी चाहिए। आखिर छोटी उम्र च मनुख खिडौणियां नाल खेडदा है। कर्म कांड नूं कबीर इंज बयान करते हैं, फल कारण फूली बन राए, फल पाका तब फूल विलाए। जैसे जैसे फुल दे चों फल निकलदा है, फुल झड़दा है। ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भया तब कर्मे नास। जब ब्रह्म ज्ञान पैदा हो जाता है, कर्म कांड सारा खत्म हो जाता है। अगर कर्म कांड सारी जिंदगी पीछा कर रहा है, छुटदा ही नहीं, तो ज्ञान का फल अजे नहीं निकले। सारी जिंदगी दवाई खानी पै रही है, हटदी ही नहीं दवाई औषधि, तो अजे रोग नहीं गया, रोग नहीं गया। रोग दे जांदियां दवाई नूं जाना ही पेगा, रोग दे मिटदियां दवाई नूं परे सुटना ही पेगा। ब्रह्म ज्ञान दे उदय होंदियां कर्म कांड एक पासे हो जाता है। पर धार्मिक जगत विच व्यर्थ दा कर्म कांड है, चाहे मुस्लिम जगत है शरा ही शरा है, चाहे हिंदू जगत है कर्म कांड ही कर्म कांड है, तो चाहे सिख जगत नूं मैं देखदा फोका कर्म कांड ही कर्म कांड है। ऐसे कुछ भी नहीं बोलते, इस तो इलावा कुछ भी नहीं। कर्म कांड साल 6 महीने तां ते ठीक, सारी जिंदगी पीछा नहीं छड्डदा। या कर्म कांड इंज है जिवें पहली क्लास विच बच्चे नूं पाया, उन्होंने अजे अक्षरां दा बोध नहीं है, तो इसनूं अक्षरां दा बोध हो सके तस्वीरां राहीं समझाया जाता है। कक्का कलम, चचा चाकू, छछा छतरी, ऐड़ा अंब, अंब दी तस्वीर बनाई है ताकि इनू पता चले अखर ऐड़ा है। गग्गा गणेश, पर साडा देश जिहड़ा है हुण धर्म निरपेक्ष है। पहले तो गग्गा गणेश मिलता सी, हुण अजकल गग्गा गधा मिलता है, हटा दिता है गणेश। धर्म निरपेक्ष का मतलब है देवी देवतावां नूं, महापुरुषां नूं, गुरु पीर पैगंबरां नूं इस देश चों कड्डो, एक पासे सुट्टो। हालांकि यही देश पूर्ण तौर पर धार्मिक होने का दावा कर सकता है, और इसी देश ने ब्रह्मज्ञानी पैदा किए हैं, अवतार पैदा किए हैं, संत पैदा किए हैं, दिव्य ज्योतियां देवते पैदा किए। पर की कीता जाए, कुछ अरसे तो मूर्खां दे हत्थ विच देश आया है, बिल्कुल मूड़ां दे हत्थ विच। कहण विच मैनूं कोई संकोच नहीं। ठीक है, किसी वक्त छोटे छोटे इलाके दे राजे सन, श्री राम, श्री कृष्ण, जनक, महाराजा रणजीत सिंह धार्मिक सन, देश की फिजा धार्मिक बनी हुई सी। किधरे हरिश्चंद्र सी, किधरे जनक सी। राम भी राजा सन अयोध्या दे, श्री कृष्ण भी राजा सन द्वारका दे, महाराजा रणजीत सिंह भी राजा सन पंजाब दे। वो गुरमुख पहले सन, गुरसिख पहले सन, राजा बाद दे सन। कोई भी चीज कीमती घर विच आए, महाराजा साहब नूं, रणजीत सिंह नूं गुरु चेते आ जाता है। कहंदे ने निजाम हैदराबाद कुछ मुश्किल विच पिया, उन्हें महाराजा रणजीत सिंह तो मदद मंगी फौज की। आखिया घट तो घट 1000 खालसा मैनू चाहिए है, मेरी रियासत बगावत है, मैं तो काबू नहीं हो रही। महाराजा साहब ने उस जमाने 1000 खालसे लाहौर तो भेजे, जिन्हों अज असी दक्कनी सिंह कहते हैं। महाराष्ट्र दे जो रहिंदे ने, तमिलनाडु दे जो रहिंदे ने, आंध्रा दे जो रहिंदे ने, ये वही ने जो महाराजा साहब ने भेजे सन। अज उन्हां दी बहुत वड्डी तादाद है, पर उत्थे ही उन्होंने शादियां दे सिलसिले चलाए तो मिक्स जिहां फैमिली हो गई है। उन्होंने रंग रूप भी उन्हों दा आंध्रा, तमिल या महाराष्ट्र जैसा हो गया। लेकिन सिखी का जज्बा बड़ा प्रबल है दक्कनी सिंघां विच। इंज कह लो, सिखी की सही तस्वीर उन्हां कोल मौजूद है। सिखी प्यार भी मौजूद है, सिखी जज्बा भी मौजूद है। जब निजाम हैदराबाद उसने देखा इन्हां 1000 खालसिया ने अमन बहाल कर दिता है,
और खुशी वजों महाराजा रणजीत सिंह के जन्मदिन ते निजाम हैदराबाद ने एक बड़ी खूबसूरत चाननी भेजी, चंदोआ भेजे। जिस दिन लाहौर विच ये तकरीब मनाई जा रही सी महाराजा साहब की, ये चाननी बन दी गई सिंघासन थे। महाराजा साहब सभा दे आए, निगाह चली गई चंदोए थे, चाननी थे बड़ी खूबसूरत, हीरे जड़त मोती जड़त, नीलम दे छोटे छोटे टुकड़े जड़े हुए, जर्री दा कम। दास ने कई दफा इस चाननी के दर्शन किए ने तोशे खाने च। चूंकि दास 1 महीना हर साल हाजरी दरबार साहब भरदा है, गुरु रामदास जी महाराज के गुरपुरब तो लेके दिवाली तक। किसी वक्त सिंह साहब ज्ञानी चेत सिंह साहब का हेड ग्रंथी श्री दरबार साहब, उन्होंने दरबार साहब विच मेरे को प्रण ले लिया, यह महीना तुसी किधरे भी नहीं जाना, चाहे कुछ भी होवे या किधरे भी होवो, थोड़ी सेहत ठीक होगी, थोड़ा शरीर है वो तुसी गुरु रामदास दे दर ते हाजरी भरनी है। तो मैं हाजरी भर रहा, शौक नाल मैं उस चाननी दे बाकी साजो समान दे साल में दर्शन करदा सी, उचेचा तोशा खाना खुलवा के। बदकिस्मती ये सन 84 दे चो जल के खाक हो गई, नहीं रही। ये चाननी जिस वक्त सिंघासन दे ऊपर बनी गई, महाराजा साहब देखते ही रह गए। पुछदे ने एहलकारां तो, ये चाननी ये चंदोआ ये कदों बनाया है? एहलकार कहते ने महाराजा साहब बनाया नहीं असी, ये ते निजाम हैदराबाद ने आपनों भेंट भेजी है, ते सब तो कीमती ते खूबसूरत जान के असी बन दी है। खड़े ने थोड़ा जिहा सोची पै गए, ते फिर कहन लगे उतारो, इसनों उतारो। जिन्हां एहलकारां ने चाननी बनवाई सी उन्होंने ते कंबड़ी छिड़ गई, जिवें कुछ गलती हो गई, जिवें भुल हो गई। एक ने हिम्मत करके पूछ लिया, महाराजा साहब क्या ये चाननी थोड़ी शान दे छाया नहीं है? असी ते खूबसूरत ते कीमती जान के बन दी सी, आप दा हुक्म उतारन दा उतारदे हां, क्या वाकई ये आप दी शान दे छाया नहीं है? पता है महाराजा साहब की कहंदे ने, इतनी सुंदर है, ये इतनी खूबसूरत है, ये इतनी मनमोहक है, ये दरबार साहब दे सिर ते चुलनी चाहिए है, ये गुरु रामदास जी दे सिर दा चंदोआ बनना चाहिए, मेरे सिर दा नहीं। उस वक्त भिजवा दी उतार के। घर विच ताकत वधदी जा रही है, साजो समान वधदा जा रहा है, पदार्थ वधदे जा रहे हैं, महाराजा साहब दे हिरदे विच परमात्मा दा प्रेम वधदा जा रहा है, राज सता वधदी जा रही है, गुरु भगती भी वधदी जा रही है। आम की होंदा है, घर विच पदार्थ आने शुरू होए ते घर विचों रहत बहत निकलनी शुरू हो गई, धन चौखा आना शुरू हो गया, हिरदे च धर्म निकलना शुरू हो गया। घर पदार्थां नाल भर गया, हिरदा परमात्मा तो खाली हो गया, ओदी याद तो खाली हो गई। इस तरह ही होंदा है। पर राज सिंघासन ते बैठ के श्री कृष्ण दी आत्मा तो गीता दा फिलसफा निकलदा है, राम दे रोम रोम दे चों मर्यादा निकलदी है, महाराजा रणजीत सिंह दे रोम रोम दे चों भगती निकलदी है, हरिश्चंद्र दे रोम रोम दे चों सच्चाई निकलदी है। ये देश धार्मिक राजियां दा देश सी, बदकिस्मत अधार्मिक लोगों के हत्थ च आ गया। और देश जो पस्ती खास करके इखलाकी पस्ती, हर पक्ष की जिहड़ी पस्ती असी देखते हैं, भावें कोई कुछ आखे, मैं इसका एक कारण समझदा, धर्म निरपेक्ष सियासत राजनीति। धर्म चाहिए व्यवहार विच, ताकि व्यवहार विच बेईमानी ना होवे। धर्म चाहिए परिवार विच, ताकि परिवार विच कल कलेश ना होवे ते रिश्तियां विच दराड़ा ना पैण।
धर्म चाहिए राजनीति ताकि राजनीति खुआ खाई ना होवे, जो है तशद्दद ते जुल्म ना होवे और खुआ खाई ना होवे। हुण ते की है, जो एक बंदे दी जेब कट लवे वो चोर है, जेब कतरा है, ते जिहड़ा सारे मुल्क दी जेब कट लवे मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है। जो किसे एक बंदे दी मूंह दी बुरकी खो लवे असी उसनूं डकैत कहंदे आ, चोर कहंदे आ। पर जो बंदियां दे नाल नाल गौवां दा चारा भी सारा हजम कर जाए मिनिस्टर होंदे ने, वो ताकतवर ने। हालात ये ने, एक हकीकत है, एक सच्चाई है। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, देश धार्मिक सी, सारे ऋषि मुनि संत महापुरुष इस देश दे पैदा होए। इस देश की ऐसी हवा, ऐसी फिजा, ऐसी वाइब्रेशन मैं देखदा बाहर दे देशां दी भी अपनी एक वाइब्रेशन है। उत्थे साइंटिस्ट पैदा होंदे ने, विज्ञानक पैदा होंदे ने, दार्शनिक पैदा होंदे ने, मनोविज्ञानक पैदा होंदे ने, संत नहीं। संत इस देश ने पैदा कीते। इस देश की फिजा, इस देश के हालात, इस देश का वातावरण। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, भाई साहब भाई नंद लाल कहंदे ने, गम चे बाशद चीज तो शादी। गम की है, गम किसनों आखोगे गम, और शादी की है, खुशी की है। शादी दे अर्थ आनंद कारज विवाह नहीं है। ये गल वखरी है। साडे देश दे शादी दे अर्थ विवाह करते हैं। ये लवज फारसी जबान दा है, ईरानी भाषा का लवज है। ई दिल शाद अस्त, ये दिल बड़ा खुश है। शाद दा मतलब खुश, शादी दा मतलब खुशी। ई खाना शादी अस्त, इस घर दे खुशी है। विवाह लई, आनंद कारज लई उन्हां कोल दूजा इस्लामी शब्द है निकाह। इस घर दे निकाह हो रहा है। निकाह तो मुराद लेंदे ने विवाह हो रहा है, आनंद कारज हो रहा है। शादी लफ्ज वो खुशी लई वरतदे ने, पर साडे देश दे इस दे अर्थ विवाह बन गए, निकाह बन गए, आनंद कारज बन गए। भाई साहब भाई नंद लाल शादी लफ्ज नूं खुशी दे रूप विच लैंदे ने। गम चे बाशद, गम की है, चीज तो शादी खुशी की है। ते असीं पुछ सकते हैं भाई नंद लाल को, सानू इतना विज्ञान नहीं, खुशी की है ते गम की है। यकीन जानो नहीं पता, ना खुशी दे कारणां दा पता है, ना गम दे कारणां दा पता है, ना दुखां दे बीज दा पता है, ना सुखां दे मूल दा पता है। नहीं पता मनुख नूं, ये हकीकत है। इसे वास्ते सुख के हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते सारे उद्यम वसीले ते बंदा सुख वास्ते करता है, पल्ले सिवाय दुख दे और कुछ नहीं पैंदा। तो इसका मतलब है जिहड़ा बीज बो रिहा सी, सोचदा सी इस चों सुख निकलेगा, निकलिया दुख। सुख के हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की। संसार दे पदार्थां राहीं, परिवार राहीं, धन राहीं लोड़ां दी पूर्ति हो सकती है, सुख नहीं मिलेगा। नहीं तो सारे धनवान सुखी होने चाहिए ने, सारे ही रो रहे हैं। पुत्र मिल गए, एक लोड़ां दी पूर्ति हो गई है, सुख नहीं मिलेगा। नहीं तो सारे पुत्रां वाले सुखी होने ही चाहिए। पति मिल गया, पत्नी मिल गई है, जायज घराना मिल गया, लोड़ां दी पूर्ति हुई है, सुख नहीं मिलता। नहीं तो सारे परिवारक जीवन वाले सुखी होने चाहिए। सब रोंदे पिटदे मिलते पैन, सुखी तो एक भी नहीं मिलता। सुख ना ही हर भगत बिना, मनुख नूं नहीं पता ना सुखां दे मोल दा, ना दुखां दे मोल दा। गम चे बाशद, गम की है, चीज तो शादी खुशी की है। भाई साहब खुद जवाब देंदे ने, लगदा है इंज उन्हां नूं भी पता सी आम बंदियां दे कोल सुख दुख दे जिहड़े बीज ने गलत ने, सूझबूझ जिहड़ी है गलत है। गम चे बाशद गफलत अज यादे खुदा, परमात्मा नूं भुल जाना बस यही दुख है, और कोई दुख नहीं। चीज तो शादी खुशी की है, याद आंबा मुंतहा, उन्हों याद करना ही खुशी है।
और कोई खुशी नहीं। अगर परमात्मा की याद नहीं तो चंगे परिवार दे होंदियां भी मनुख रोंदा रहेगा। जेब भरी हुई है धन नाल, पदार्थां नाल घर भरिया है, पेट भरिया होया चंगे भोजन नाल, मान मर्यादा भी सब कुछ है, लेकिन रोम रोम इसदा रोएगा, तड़पेगा, क्योंकि परमात्मा की याद नहीं। और जितना जगत इसनूं कहेगा बहुत वड्डा मनुख है, क्योंकि चोटी दा धनवान है। महाराज कहते हैं बड़े बड़े जो दीसें लोग तिनको व्यापे चिंता रोग। बड़े रोगी मिलणगे, बड़े दुखी मिलणगे, परेशान मिलणगे, बेजार मिलणगे। गम चे बाशद, गम की है परमात्मा नूं भुल जाना, और खुशी की है चीस्त शादी याद आवा मुनतहा। उस ला इंतहा परमात्मा नूं याद करना, बस यही खुशी है। उन्होंने भुल जाना, बस यही दुख है। और ये कितना वड्डा दुख है, ये गुरु अर्जन देव जी महाराज दसदे ने, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। मैं फिर दोहरावां, असी परमात्मा नूं गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, भुलाया है, भुल सकते। जिन्हों भुल गया रिश्ता टुटदा है, जिसदी याद आवे रिश्ता जुड़दा है। कीर्तन एक बहाना है, कथा एक बहाना है, पाठ पूजा एक बहाना है। ये सारे धार्मिक मंदिर बहाने ने भी किसी बहाने नाल उसदी याद चल पाए। तुद चित आए महा आनंदा, तेरी याद महा आनंद है। जिस विसरे सो मर जाए जियो, और जो भुल जाए उहदियां सारियां ही खुशियां मर जांदियां, उसदे सारे खेड़े मर जांदे ने, उसदा सारा ही सुख मर जांदा है। ते सुख मर गए, खेड़े मर गए, खुशियां मर गईयां, ते रहा कि फिर मनुख कोल? मनुख ते एक जीवदी जागदी लाश होवेगा, और की है। कई मनुख गुस्ताखी माफ मैं देखदा, बस शरीर नूं ढो रहे ने जिवें अपनी लाश आप पे ढोंदे ने, कुछ भी नहीं। सुख मर गया, चैन मर गया, सुकून मर गया, शांति नहीं है, सुख नहीं है, रस नहीं है। रस ते मर चुके हैं, सुख ते मर चुके हैं, आनंद ते मर चुके हैं, सुकून मर गया है, शांति मर गई है, कुछ भी नहीं। ये तो अपनी लाश आप पे ढोंदा है। फर्क सिर्फ इतना है, किसे एक दिन चार मनुख दी अर्थी चुक के शमशान घाट दे पहुंचा देंदे ने, पर ये अपनी अर्थी आप पे घसीटदा है। दिसदा है जीवदा जागदा पिया, सिर्फ श्वासां दे चलन नूं जीवदा जागदा नहीं आखीदा। ये भी मैं अर्ज करदे हां, जिन्ने चिर तक उसदी याद न चले। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए जियो। चेते शक्ति, याद शक्ति, एक प्रबल शक्ति परिपूर्ण परमात्मा ने सानू दिती है। अगर वो याद का हिस्सा बने तो याद का हिस्सा कदों बनेगा? जब समझ का हिस्सा बने, वरना नहीं बनेगा। रोज लोग कीर्तन करते हैं, सुनते हैं, भुल जाते हैं, कथा करते हैं, सुनते हैं, भुल जाते हैं, पाठ करते हैं, गुरुद्वारे आउंदे ने, मंदिर विच आउंदे ने, भगवान ते भुल जाता है। जिहड़े नहीं आउंदे वो भी भुले, जिहड़े आउंदे ने उन्होंने भी भुलिया। कारण जिन्ने चिर तक समझ प्रभावित नहीं ते समझ दे च नहीं आउंदा, वो याद का हिस्सा नहीं बन सकता। तो मैं फिर अर्ज कर दिया, समझ च आ जाता है? नहीं, समझ के ये समझ आ जाती है, हे प्रभु मैं तेनों नहीं समझ सकता, पर मैं तेनों याद ते कर सकता। इस दे उत्ते एक छोटा जिहा उदाहरण मैनूं चेते आया। एथन दी गल है, सागर तट ते एक 5 साल 4.5 साल का बच्चा ज़ारो ज़ार रो रहा है। उस वक्त का एक महान संत सुकरात टहलदा होया उत्थे आया, देखदा है बच्चा रो रहा है, कोल आए, सिर ते हाथ रखे, आखे बेटे क्यों रो रहे हैं? उहदे हाथ विच प्याला सी, प्याला। कहने लगा बाबा ये सागर जेड़ा ना मैं प्याले च भरना चाहना, ये सागर मेरे प्याले च आना चाहिए, पर करां कि मैं काफी देर दा थक गया, ये सागर मेरे प्याले च नहीं आउंदा। कहंदे ने बच्चे दी ये गल सुन के सुकरात दी भी चीख निकल गई, रोन लग पिया। फिर बच्चा कहने लगा बाबा तू ते संत है, फकीर है, तू भी मेरी तरह रोन लग पे, तेरा प्याला किथे?
ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਤੇਰਾ ਪਿਆਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਰੋਣਾ ਸਮਝਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਸਾ ਸਮਝਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਤੋਂ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚ ਹਾਸਾ ਤੇ ਰੋਣਾ, ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਬੰਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗੁਜਰਾਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਜਦ ਕੋਈ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਚ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਸਿੰਧੀ ਦੇ ਚ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਚ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਚ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਚ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲੀ ਦੇ ਚ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਹਾਸਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਣਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੇ ਚ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਮਰਾਠੀ ਦੇ ਚ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਚ ਰੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਚ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਰੋਣਾ ਇੱਕਦਮ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਸਾ ਇੱਕਦਮ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਰੋ ਪਿਆ, ਫਕੀਰ ਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਪਿਆਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਐ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਤੂੰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ 'ਚ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਤੈਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਗਰ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੈਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣ ਲਏ, ਸਾਗਰ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਢੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ, ਔਰ ਪਿਆਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਐ ਸਾਗਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਨਾ ਸਹੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਲਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਫਕੀਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੂਰਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸੂਰਜ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬੜਾ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋੜੀ ਰਾਮ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਨਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਈਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ।